नमस्कार मित्रों, संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था समीपता का सिद्धांत गुथरी महोदय का तथा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय का। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे अधिगम का वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। देखिए मित्रों, जो है यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक, शिक्षार्थी, माता पिता सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक प्रक्रिया में जो है शिक्षा बनने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अधिगम वक्र होता क्या है। वक्र, अधिगम का वक्र, जब हम अधिगम की गति को, उन्नति या अवनति को जब रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अधिगम का वक्र। जब अधिगम की गति को रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं उसी को हम कहते हैं अधिगम का वक्र। इससे क्या होता है? इससे जो है हम बच्चों की उन्नति और अवनति को पता कर सकते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अधिगम की वक्र की शुरुआत किसने की थी? अधिगम की वक्र की शुरुआत ब्रियान व हार्टन महोदय ने की थी। अधिगम के वक्र के प्रकार, अधिगम के कितने वक्र, अधिगम के वक्र के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिगम के वक्र के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन? अब देखिए, सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र। ठीक, दूसरा उन्नतोदार वक्र या अवतल वक्र या घटता निष्पादन वक्र या नकारात्मक वक्र। तीसरा नतोदार वक्र या उत्तल वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र या सकारात्मक वक्र। अगला है मिश्रित वक्र या एस टाइप कर्व या कॉम्बिनेशन कर्व। तो ये 4 प्रकार होते हैं मित्रों। इसकी शुरुआत जो है ब्रियान व हार्टन महोदय ने की थी। बिरयानी खाते हैं ना आप लोग, तो याद रखिएगा, ब्रियान व हार्टन महोदय ने की थी। अब देखिए ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेता सीधे सीधे यहीं से उठा कर। पिछली बार पूछा था, गेट्स व अन्य के अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति एवं उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जब सीखने की प्रगति को हम कहाँ प्रदर्शित करते हैं? रेखा चित्र पर, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे बच्चे की जो है उन्नति और अवनति का पता चलता है। तो कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। यहाँ से हर बार जो है एक प्रश्न पूछता है, या तो सीधे सीधे परिभाषा ही दे देगा या तो सीधे सीधे चारों दे देगा कि चारों में कौन एक प्रकार नहीं है, तो 4 प्रकार महत्वपूर्ण है। या चारों में से एक दे देगा कि यह जो है किस वक्र की विशेषता है, यह किस वक्र की विशेषता है। तो हम क्रम से एक एक देखते जाते हैं। इसी कड़ी में अगला है अधिगम के वक्र के बाद अधिगम का पठार आता है। तो पहला है सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र, ठीक, या इक्वल रिटर्न भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं इसको। अब देखिए पहला यह सरल रेखी वक्र, यह क्या है? यह ग्राफ है। यह ग्राफ है। ग्राफ पर जो है बच्चों की हम प्रगति को जानते, कैसे जानते हैं? अब देखिए यह सरल रेखी वक्र है। अब इसमें है यह अभ्यास की दिनों की इकाई। मान लीजिए 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। और मान लीजिए यह है 10 अंक, 10 शब्द, 20 शब्द, 30 शब्द, 40 शब्द, 50 शब्द, 60, 70। एक दिन में कितना सीखता है? 10। 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, 4 दिन में 40, 5 दिन में 50, 6 दिन में 60, 7 दिन में 70। तो यह रेखा कहाँ है? यह रेखा, यह सीखने की मात्रा है। यह क्या है? सीखने की मात्रा है। तो यह अभ्यास की इकाई है। तो जितने दिन लेता है उतना ही सीखता है। तो अब यह रेखा बीच में है। इतना इससे दूरी है, इतना इससे दूरी है, इतना इससे दूरी है, इतना इससे दूरी है। तो इसी को हम कहते हैं सरल रेखी वक्र।
जितना दिन ले रहा है उतना सीख रहा है। एक दिन में 10, 2 दिन में 20, इस तरह जो है सीखने की मात्रा और सीखने की दिनों की इकाई दोनों बराबर है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, सरल रेखी वक्र। देखिए यह बहुत कम ही मात्रा में होता है। सरल रेखी वक्र जो है यह बहुत कम ही होता है कि बच्चा जो है रोज़ उतना ही सीखे। आज जो है 1 सीखा तो कल 2 सीखा तो परसों 3 सीखा, ऐसा नहीं होता है। कभी वह ज़्यादा सीखता है, कभी वह कम सीखता है। तो यह रेखा बीच में है, मतलब दिनों की इकाई और सीखने की मात्रा दोनों क्या है, बराबर है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सरल रेखी वक्र। दूसरा क्या है मित्रों, उन्नतोदार वक्र या अवतल वक्र या घटता निष्पादन वक्र या नकारात्मक वक्र या कन्वेक्स कर्व। अब देखिए ये है उन्नतोदार या घटता निष्पादन वक्र। अब देखिए ये है सीखने की मात्रा, यह अभ्यास की दिनों की इकाई। अब इसमें क्या है, दिन ज़्यादा हैं, दिन है और जो है ये सीखने की मात्रा है, तो यहाँ दिन से दूरी हो गई इसकी। देख रहे हैं ना, रेखा इधर से जा रही है, सीखने की तरफ अधिक बढ़ी हुई है। इसका मतलब दिन से दूरी हो गई, तो दिन कम ले रहा है, सीख क्या रहा है, सीख ज़्यादा रहा है। क्योंकि यह रेखा जो है सीखने की मात्रा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 या कुछ भी आप ले सकते हैं, ये समझाने के लिए वो बता दिया गया। तो यह रेखा सीखने के ज़्यादा करीब है और दिन से क्या है, दूरी है। तो दिन कम ले रहा है और ज़्यादा सीख रहा है, दिन कम ले रहा है और सीख ज़्यादा रहा है। तो इसको कहते हैं उन्नतोदार वक्र या घटता निष्पादन वक्र। अब घटता निष्पादन वक्र क्यों कहते हैं इसको, जब देखिए जब सीखने की एक सीमा हो जाती है, अधिकतम सीमा हो जाती है, तो वहाँ से फिर घटने लगता है। तो यह पहले प्रारंभिक दिनों में अधिक सीखता है, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे जो है फिर क्या होता है, घटता जाता है, धीरे धीरे इस तरह होता जाता है, घटता जाता है। तो इसको कहते हैं उन्नतोदार वक्र या घटता निष्पादन वक्र। याद रखिएगा, दिन कम लेता है लेकिन सीखता ज़्यादा है। प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, घटता जाता है। इसी तरह प्रश्न उठा के दे देगा, कौन सा ऐसा वक्र है जो प्रारंभ में तेज गति से सीखता है लेकिन फिर धीरे धीरे जो है दिनों के साथ साथ उसके जो है सीखने की गति क्या होती है, घटती जाती है। तो कौन सा वक्र है दोस्त, तो आपका वक्र है उन्नतोदार वक्र, या इसको अवतल वक्र कहते हैं, या घटता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। घटता जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, घटता जाता है या नकारात्मक वक्र। घटता से याद रखिएगा, घटता निष्पादन वक्र उन्नतोदार वक्र। तो इसमें क्या होती है, इसमें प्रारंभ में दिन कम लेता है लेकिन सीखता ज़्यादा है, लेकिन समय और दिन के साथ सीखने की मात्रा घटती जाती है। तो इसको कहते हैं उन्नतोदार वक्र या घटता निष्पादन वक्र। अगला है नतोदार वक्र। अब देखिए यहाँ ये नतोदार वक्र कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं उत्तल वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र। अब इसमें देखिए, हाँ थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, यह सीखने की उच्चतम सीमा होती है। जब उच्चतम सीमा पे व्यक्ति चला जाता है तो फिर क्या होता है, सीखने की गति रुक जाती है। एक प्रश्न और पूछ देता है, कौन सा ऐसा वक्र है जिसके बाद पठार आ जाता है, अधिगम में पठार, प्लेटो ऑफ लर्निंग, अधिगम में पठार। पठार का मतलब होता है अधिगम की गति रुक जाए। तो कौन सा ऐसा वक्र है जिसके बाद अधिगम में पठार आ जाता है, तो यह क्या है, अब देखिए जो है इस समय अधिक सीखता है और इसी क्रम में बढ़ते हुए फिर क्या, सीखना एकदम फ्लैट हो जाता है। इस तरह रेखा चलने लगती है। जब फ्लैट रेखा चलने लगती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब गति उन्नति या उन्नति नहीं हो रही है, कुछ नहीं सीख रहा है।
तो उन्नतोदार वक्र के बाद क्या आता है, अधिगम में पठार आ जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नतोदार वक्र या उत्तल वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र। अब देखिए नतोदार वक्र है तो यहाँ है क्या, बढ़ता निष्पादन वक्र, या इसको कहते हैं सकारात्मक वक्र, या इसको कहते हैं कान को करो। अब देखिए, अब इसमें प्रारंभ में अब देखिए रेखा कहाँ है, दिन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। रेखा किधर झुकी हुई है, दिन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। इसका मतलब सीख कम रहा है बालक क्या कर रहा है, बालक इसमें कम सीख रहा है। रेखा दिन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है तो इसे कहते हैं नतोदार वक्र। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, कम होती है। दिन ज़्यादा लेता है लेकिन सीखता कम है। दिन अधिक लेता है, अब देखिए इधर दिन ले रहा है ना, अब सीखने से इसकी क्या हो गई, सीखने से दूरी हो गई है, तो दिन ज़्यादा ले रहा है, सीख कम रहा है। लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ सीखने की गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब देखिए यह रेखा जो है इधर से कहाँ आ रही है, धीरे धीरे इधर आ रही है। तो प्रारंभ में कम सीखता है लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नतोदार वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र या सकारात्मक वक्र। तब यहीं से प्रश्न उठा दिया, प्रश्न अगर उठा दिया कि कौन सा ऐसा वक्र है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती जाती है, तब आप क्या करेंगे, जान जाएंगे ना। जानिएगा, जरूर जानिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठाता है जो है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं नतोदार वक्र या निष्पादन वक्र। अगला है मिश्रित वक्र या यस टाइप कर्व भी कहते हैं या कॉम्बिनेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक। मिश्रित वक्र क्या होता है, अब यह देखिए, यह जो है उन्नतोदार और नतोदार का मिला जुला रूप है। कभी अधिक सीखता है तो कभी कम, तो कभी कम सीखता है तो कभी अधिक। इसलिए क्या है, देखिए इस तरह है, यस, इसको यस टाइप वक्र भी कहते हैं। यस है ना, यस प्रकार, यस टाइप से कहते हैं। कभी अधिक सीखता है कभी कम सीखता है, ठीक। फिर कभी जो है कम सीखता है तो कभी अधिक सीखता है। यह नतोदार और उन्नतोदार दोनों का क्या मिला जुला रूप है। समझ में आ रहा है ना, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, ठीक है, या तो सीधे सीधे इनकी परिभाषा ही दे देता है, गेट्स व अन्न के प्रकार। तो ये अधिगम के वक्र के 4 प्रकार हो गए, ठीक। फिर एक बार जो देख लेते हैं हम लोग, अधिगम की वक्र की शुरुआत किसने की थी, ब्रियान व हार्टन। अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम का वक्र सीखने की गति, अवनति या उन्नति या प्रगति को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, रेखा चित्र पर। यह कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखी वक्र, जिसमें जो है दिनों की इकाई और सीखने की मात्रा क्या होती है, दिनों की इकाई और सीखने की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए बीच से गया है, जितना दिन ले रहा है उतना सीख रहा है। तो सीखने की दिनों की इकाई और सीखने की मात्रा दोनों का क्या होती है, बराबर होती है। इसे कहते हैं सरल रेखी वक्र। देखिए यह कंडीशन बहुत कम होती है। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी वक्र में जो है सीखने की मात्रा और दिनों की इकाई, या जो कौन सा वक्र है जिसमें जो है यह कंडीशन बहुत कम आती है। तो यह कंडीशन सरल रेखी वक्र की कंडीशन बहुत कम आती है कि जितना दिन ले उतना ही सीखे, कभी ज़्यादा सीखता है कभी कम सीखता है। तो यह इसको कहते हैं सरल रेखी वक्र, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा है उन्नतोदार वक्र, ठीक। उन्नतोदार वक्र है या घटता निष्पादन। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में तेज होती है
लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ घटती जाती है। और इसके बाद सीखने की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, और यहीं से क्या शुरू हो जाता है, उन्नतोदार वक्र में यहीं से क्या शुरू हो जाता है, पठार। एकदम सीखना जो क्या फ्लैट चलना, सीधी रेखा चलने लगती है, तो वहाँ कोई अधिगम नहीं होता। तो इसको कहते हैं, फिर समय और प्रयासों के साथ गति क्या होती है, घटती जाती है, तो उन्नतोदार वक्र कहते हैं, घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। फिर तीसरा है मित्रों नतोदार वक्र। इसमें जो है प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, कम होती है, दिन ज़्यादा लेता है लेकिन कम सीखता है, लेकिन समय और प्रयासों के साथ इसकी गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इसको कहते हैं नतोदार वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र। बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, समय और प्रयासों के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर चौथा क्या है, मिश्रित निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, यह उन्नतोदार और नतोदार का क्या है, मिश्रण है। कभी ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी ज़्यादा सीखता है। तो यह हो गया मित्रों जो है अधिगम का वक्र। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसकी अब इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक। तो इससे हम क्या जानते हैं, यह सीखने की प्रगति को बताता है। किसकी बताता है, सीखने की प्रगति को बताता है। उन्नति एवं अवनति का सूचक है। और यह क्या बताता है, यह बताता है कि सीखने की गति कभी अस्थायी नहीं होती है। ये नहीं कि जो है बच्चा एकदम बहुत, अब आप माता पिता क्या सोचते हैं, सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा एकदम सीखता ही जाए, टॉप पे रहे, जो है कक्षा में सबसे जो है तेज रहे। तो ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं होती है, किसी के साथ भी नहीं होती। हम आप लोग बड़े हैं तब भी हम लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती कि हमेशा जो है एक उच्च स्तर बनाए रखें, ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में माता पिता को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी अधिगम में क्या होता है, पठार आ ही जाता है, ऐसी कंडीशन आ ही जाती है, उच्चतम सीमा के बाद पठार आना क्या है, जरूरी है, आ जाता है। एक हमारी शारीरिक सीमा होती है, एक हमारी क्षमता होती है, उसका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अब किसी की शारीरिक सीमा है 10 घंटे पढ़ने की, तो उसे हम 15 घंटा पढ़वा सकते हैं। कितने दिन पढ़वा लेंगे, 1 2 दिन 3 दिन। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती, न माता पिता को न शिक्षक को, ठीक। और क्या होता है, यह उन्नति और अवनति को दर्शाता है। और क्या होता है, अब देखिए सीखने के वक्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बच्चे की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, विषय में रुचि, विषय के प्रति तत्परता, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये सीखने की वक्र की विशेषताएं होती है। एक इनका भी कोटेशन याद रखिएगा स्किनर महोदय का, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता ही रहता है। अगर हम सीखना चाहते हैं, हम जो है समय बना लिए कि हमको 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 7-8 घंटा रोज़ पढ़ लेंगे, उसमें उतार चढ़ाव आएगा। कभी 3 घंटा पढ़ेंगे, कभी 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों में भी क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है। कभी वह ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं। इसलिए माता पिता एवं शिक्षक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब थ्योरी बनी है तो बहुत जो है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनी है और बहुत अनुभव द्वारा बनी है। ये सब चीज़ें क्या है, सत्य हैं और तथ्य पे आधारित है। ठीक है मित्रों, जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अधिक से अधिक लोगों को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है अधिगम का पठार देखते हैं। धन्यवाद।